हटाने के लिए मैंने पहले में क्लियर कर दिया है ऑलरेडी, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। आंसर मेंशन बिलो इज सेम विच वाज गिवन बाय एम्स इन आंसर की। जिस भी एम्स का पेपर था जहाँ भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके द्वारा जो आंसर की रिलीज़ किया गया था उसमें जो आंसर्स उन्होंने टिक किए थे, आपने ऑब्जेक्शन डाले नहीं डाले, ऑब्जेक्शन डालने से कितने नंबर बढ़े नहीं बढ़े वो सबको पता है, ठीक है। वो बताने की ज़रूरत है नहीं कि ऑब्जेक्शन जिन्होंने फिल किया था क्या उनके ऑब्जेक्शन डालने के बाद उनके नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। तो मैंने इसीलिए सेम आंसर छोड़े हैं, जो भी आंसर उनके द्वारा दिए गए थे मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, डैश इज़ द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, रिलेशनशिप अमंग सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटीज़ एंड द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। इन सब का क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, प्लेलिस्ट में वो आपको अवेलेबल है अगर आपने देखा होगा तो। बट आंसर इसका क्या है, सोशियोलॉजी। ठीक, Which of the following is not an organizational perspective of OB? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल पावर एंड पॉलिटिक्स। कौन सा इसमें से ऑर्गेनाइजेशनल परस्पेक्टिव से OB नहीं है? तो उसमें ऑप्शन आपका फ़ोन नंबर क्या है, सही है। which type of email account when a user connects to a mail server through a mail client, the client retrieves all the messages from the server, stores them locally and mark them as well as new unread messages। तो उस किसके द्वारा करते हैं, ईमेल ब्लैक होल, POP अकाउंट, IMAP अकाउंट और ईमेल फॉरवर्डर। ये हम लोग कर पाते हैं POP अकाउंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, Dash is used to perform data analysis and generate report like periodic financial statements, statistical reports, etc. in MS Excel. Pivot table, wizard, autofill या chart। ये होगा आपका pivot table। Next, which of the following theory of management is organization centered? दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे, दो ऑप्शंस में दो स्टेटमेंट दिए गए थे, उसमें आपको चूज करना था। न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, बोथ 1 and 2, ओनली 2, ओनली 1, नन ऑफ दीज। इसमें आपका जो आंसर दिया गया था वो था ओनली 2, मतलब क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is not an example of the systems icons in MS Window? My computer, system tray, recycle bin और नेटवर्क नेबरहुड। इसमें आपका जो आंसर था वो था सिस्टम ट्रे। ठीक है, क्वेश्चन आपका था कौन सा आइकन जो है वो नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिडल एक्सेल ऑफ मैनेजमेंट? क्वालिटी कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग, पॉलिसी मेकिंग और रिसोर्स मोबिलाइजेशन। थोड़ा सा शायद से मिस्टेक हो गया यहाँ पे। चलो, इसमें जो आपका आंसर था वो क्या था, मॉनिटरिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is not correct about the slide view pane in MS PowerPoint? 1 number है, it provides a space to type a brief note or description about the slide, it occupies most of the space of the PowerPoint window, it display the highlighted text slide in the large size, और फिर है for editing and editing content, it is situated in the right section of the navigation pane। तो ये है आपका फर्स्ट नंबर, इसमें आंसर इसको दिया गया था इसका, इट प्रोवाइड स्पेस ऑफ टाइप ऑफ ब्रीफ नोट डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट SRAM? SRAM होल्ड डाटा एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड टू द सर्किट, SRAM टेक अप मच लेस स्पेस देन DRMs, SRAM इज मोर एक्सपेंसिव देन DRAM। अब इसमें 3 तो आपको मिल गए, 1 2 3। अब ऑप्शंस में आपके 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली और ऑल। ठीक है, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली और ऑल। आंसर जो आपका दिया गया था वो था 1 and 3 ओनली, मतलब ये तीसरा वाला और ये पहला वाला। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू कंटेन्स द लीडर एंड फुटर यूज्ड इन MS Word? आई गेस ये लीडर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मिसटाइप हो गया, ये हेडर होना चाहिए, हेडर एंड फुटर यूज्ड इन MS Word। हाँ, इंसर्ट मेन्यू, व्यू मेन्यू और फाइल मेन्यू और एडिट मेन्यू। यहाँ वाई काट दीजिएगा, मेन्यू। जो आंसर दिया गया था वो था आपका व्यू मेन्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन में हुआ था काफ़ी कन्फ्यूजन सबको। ठीक है,
इंसर्ट मेनू, कुछ लोगों को लगता है इंसर्ट मेनू होना चाहिए, उनके जिन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया उन्हें लगता है व्यू मेन्यू होना चाहिए, और इस पे बंदों ने ऑब्जेक्शन भी दिया था। ऑब्जेक्शन का क्या ही रिज़ल्ट हुआ, उनके मार्क्स ऐड हुए नहीं हुए किसी को कुछ पता नहीं चला है। तो दैट्स वाई मैंने आंसर चेंज नहीं किए हैं। यहाँ पे व्यू मेन्यू उनका आंसर था, बट इंसर्ट मेन्यू बेटर हो सकता है, ठीक है। दैट्स वाई मैंने चेंज वेंज नहीं किया भाई, कि उनके तरफ से इसको किस व्यू से देखा गया कि व्यू मेनू ने उन्होंने व्यू मेनू में डाला है, तो इस क्वेश्चन को लेके काफ़ी था कन्फ्यूजन लोगों के बीच में, ठीक है, जब ये क्वेश्चन आया था। चलिए, तो इसका आंसर उधर से क्या दिया गया था, इसका आंसर उनके तरफ से दिया गया था व्यू मेन्यू, ठीक है। चलिए, नंबर 11, विच फार्मूला इज़ यूज टू मल्टीप्लाई द वैल्यूज़ इन सेल A1 एंड B1 इन एक्सेल। एक्सेल में अगर दो सेल दिए हुए हैं A1 B1 में कुछ वैल्यूज़ दिए हुए हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो उनके हिसाब से आंसर ये था A1 स्टार्ट मार्क और B1 डैश। चलिए, 12 नंबर, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर एबल टू स्टार्ट द वर्ड प्रोसेसर ऑफ आवर चॉइस फ्रॉम द प्रोग्राम ऑप्शन अंडर डैश टैब कमांड्स, विंडो स्टार्ट मेन्यू, विंडो ESC कमांड और शिफ्ट कमांड। इसका आंसर था आपका विंडो स्टार्ट मेन्यू। 13, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको आप कह सकते हो WAN, WAN। वाइड एरिया नेटवर्क कवर स्मॉल एरिया, वाइड area network comparatively large geographical area than LAN and MAN. WAN provide network to the LAN and MAN. WAN is very speedy. इसमें से बताना था आपका नॉट करेक्ट, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो जिसके नाम में ही वाइड आ रहा है वो स्मॉल एरिया कवर तो नहीं करेगा, तो उनके हिसाब से ये आंसर था और सही भी है। चलिए, इंसर्ट साइटेशन कम्स अंडर विच टैब ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस या होम्स। आंसर दिया गया था आपका रेफरेंसेस। 15, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द CPU इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, CPU का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है एक कंप्यूटर के अंदर, स्टोरिंग डाटा फॉर लॉन्ग टर्म यूज, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस, कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, डिस्प्लेइंग इमेजेस ऑन द मॉनिटर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही किया गया था, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। 16, which PowerPoint features allow a user to create a custom slide show with selected slide from the keynote presentation, ठीक है, custom slides, custom shows, slide set या slide section। जो आंसर था वो है आपका slide sections। 17, what is the meaning of hash div/0 एक्सक्लेमेटरी मार्क का साइन है आपका एरर मैसेज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक इस टाइप का मैसेज आपका फ्लॉन्ट कर रहा है स्क्रीन पे, a division by 0 has occurred in the formula, an unrecognizable range name is used in the formula, a value is not available to the formula, a reference in the formula specifies an invalid intersection of cell, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा है आपका नंबर 1 करेक्ट किया गया था, a division by 0 is occurred in the formula। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश नंबर इज अ वे to identify a specific process to which in an internet or other network message is to be forwarded when it arrives at a server, code, processes, port या IP। इसमें जो आपका आंसर सही किया गया था वो किया गया था पोर्ट, ठीक है। 19, which of the following adds time before an animation effect run in presentation। क्या करते हैं, तो क्लिक पे या प्रीवियस पे या डिले पे या ड्यूरेशन पे। तो डिले आपका जो था वो क्या था, आंसर था डिले, ठीक है। 20, an MS PowerPoint presentation template that can be used to format future presentations is .pptx, .ppsx, .ppt या .potx। ये क्या होगा आपका .potx, इसका आंसर गिवन था। Which of the following is used to store datum in worksheet, ठीक है, डेटा, वैल्यू, सेल या रिकॉर्ड। इसका आंसर जो था वो आपका था सेल। कॉलम M1 to M4 has following values,
कॉलम M1 से लेके M4 तक आपके पास एक वैल्यूज़ दिए हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ A1 इफ़ द फॉर्मूला एंटर्ड इज M1 रेशियो M4। आपके पास 4 ऑप्शन थे यहाँ पे, आई एम गुड, आई एम गो ऑड, आई एम गुड, ऐसे मतलब इसमें दोनों में स्पेस है, यहाँ स्पेस है 3 बार, यहाँ कोई स्पेस नहीं है और यहाँ सिर्फ आई है। तो ऑप्शन में जो करेक्ट किया गया था वो आपको सिर्फ ये था आपका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ नॉट अवेलेबल इन MS Excel 2018। इनमें से कौन सा एक फीचर था जो MS Excel 2018 में क्या नहीं था, अवेलेबल नहीं था। फाइंड एंड सेलेक्ट, शॉर्ट एंड फिल्टर, ऑटो इंसर्ट, ऑटो सम। ठीक है, ऑटो, इसमें जो आंसर था वो आपका क्या नहीं था तब, ऑटो इंसर्ट। हालांकि अभी क्या चल रहा है 2023, आई होप क्लियर होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In MS Excel 365, the illustration group under the Insert tab does not contain Add Once Picture Sheets। ठीक है, इसमें आपका आंसर था Add Once। ठीक है, Which text alignment option is used to align text to both left and right margins। अलाइनमेंट के लिए कौन सा ऐसा यूज़ किया जाता है टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन जिससे लेफ़्ट और राइट दोनों के ही मार्जिन एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये किया जाता है अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट या जस्टिफाई, या अलाइन टेक्स्ट राइट या सेंटर। इसमें आपका आंसर क्या था, इसमें आपका आंसर है जस्टिफाई। चलो 26, इन MS Word 2013 द शॉर्टकट कमांड टू सेंटर अलाइन टेक्स्ट इज़ MS Word 2013 में शॉर्टकट कमांड कौन सा था मतलब किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए, Ctrl+C, Ctrl+E, Ctrl+D या Ctrl+H। जो आंसर था वो आपका वो था Ctrl+E। ठीक है, अगेन क्वेश्चन इज फ्रॉम 2013 and we are facing this question in 2023। 27, in MS Word 2013 the maximum number of copies that can be printed as shown in the print menu is 65,534, 8,127, 16,023, 32,767। इसमें जो आपका आंसर होने वाला है वो 32,767 है, जो कि कब था आपका, ये था आपका 2013 MS वर्ड में। ठीक है, तो अगर बहुत सारे लोगों को ऐसा मिसकॉन्सेप्शन है कि भाई एग्ज़ाम अगर 2023 में हो रहा है ना, तो वो उनके अकॉर्डिंगली 2023 के क्वेश्चन पूछेंगे या 2023 के हिसाब से जो रीसेंट है वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मे बी एग्जामिनेशन ऐसा पूछें, बट ये आया हुआ क्वेश्चन है, जिसके पास क्वेश्चन होगा, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उन्होंने क्वेश्चन फेस किया होगा, तो और आप क्लेम नहीं कर सकते एग्जामिनर को कि 2013 क्वेश्चन क्यों पूछा। उनकी मर्जी है, वो 2003 से भी पूछ सकते हैं, 2004 से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए 27 हो गया। 28, अब देखो 27 तक तो क्या था, 27 तक सारे इंग्लिश में थे अवेलेबल, तो मैंने टाइप करके डाल दिए। ठीक है, बट 28 से क्या है कि 28 से हिंदी में था, दैट्स में मैंने स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है। ठीक है, 28 से था, एक्सेल में निम्नलिखित में से किसे वर्कशीट कहा जाता है। एक्सेल के अंदर किसे वर्कशीट कहा जाता है, स्प्रेडशीट, सेल, रो या कॉलम को। तो स्प्रेडशीट था आपका आंसर, इसको कहा जाता है आपका एक्सेल में वर्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, माइक्रोसॉफ्ट 2010, नोट द ईयर 2010 में यदि हमें दस्तावेजों की कई प्रतियां चाहिए जो निमंत्रण पत्र जैसे कुछ हिस्सों को छोड़कर समान हो, तो हम कार्य को सरल बनाने के लिए डैश सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। मेल मर्ज, ओरिएंटेशन, एनवलप या नेक्स्ट फुट नोट।
ठीक है। इसमें आपका जो ऑप्शन था सही, वो था आपका मेल मर्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पेज सेटअप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2010 के किस टैब के अंतर्गत आता है? इंसर्ट, एनिमेशन, होम, डिज़ाइन। इसमें जो आपका ऑप्शन था वो डिज़ाइन था, सही आंसर इसका क्या था? डिज़ाइन था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन यूज़र को रेंज निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है और केवल रेंज में निहित मानों की संख्या की गणना करना चाहता है? काउंट इफ फंक्शन, सम इफ फंक्शन, काउंट सम फंक्शन या काउंट सबट्रैक्ट फंक्शन। इसमें जो आपका सही हो जाएगा काउंट इफ फंक्शन। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन था आपका आंसर दिया गया था। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU जिसे बोलते हैं, कंप्यूटर के निम्नलिखित में से किस भाग का घटक है? CPU, CPU, इंटीग्रेटेड सर्किट या प्रिंटर? ये किसका होता है? ये होगा आपका CPU का। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप जो कर रहे हैं उसके आधार पर विभिन्न उपयोगी टिप्स और तकनीकों को प्रदर्शित करके निम्नलिखित में से कौन सा आपको काम करते समय प्रभावी ढंग से काम करने के लिए मार्गदर्शन करता है? विजार्ड, स्टार्ट मेन्यू, शॉर्टकट मेन्यू या ऑटो सम? ये आपका कौन करता है? विजार्ड। ठीक है। डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है? डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ हम लोग करेंगे? तो वो करेंगे Ctrl+Shift+D। नेक्स्ट, इस प्रकार की टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर प्रत्येक छोर पर एक टर्मिनेटर के साथ केवल की एक ही लंबाई से जुड़े होते हैं। यहाँ किसकी चर्चा हो रही है? दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। स्टार टोपोलॉजी, टोकन रिंग, बस टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी? इनके अनुसार आंसर है आपका बस टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी का भी पढ़ना होता है, चार तरीके के होते हैं जनरली टोपोलॉजी, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको देते हैं ये लोग। बस टोपोलॉजी आंसर है आपका। जैसा कि नाम से पता चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक डैश सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को संचालित करता है। अनकोडिंग सिस्टम, आउटपुट या इनपुट? ये आपको क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले से ही होता है इसमें। नेटवर्क पर फाइल स्थानांतरण के लिए कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल है? PPP, FTP, TCP या IP? आपका जो आंसर था वो क्या था? FTP। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में किसी भी स्लाइड शो को शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार और देख लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, चलो स्लाइड शो, हाँ स्लाइड शो को शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट, मतलब किसी भी स्लाइड शो को शुरू करने में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के अंदर किसी भी स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन सा एक शॉर्टकट कमांड था? वो था आपका F5। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या एक इमारत या इमारतों के समूह जैसा छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक की ही सीमित है? RJ45 कनेक्टर, मैन, वैन या लैंड? इसमें आपका क्या हो जाएगा? लैंड। ठीक है। 40 नंबर आ गए हम लोग। बुलेट लाइब्रेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के किस टैब के अंतर्गत आता है? रेफरेंसेस, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट? ये आएगा आपके होम के अंदर। ठीक है, एज पर उनके आंसर की के होम, मतलब बुलेट लाइब्रेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस टैब के अंतर्गत आता है? तो रेफरेंस में नहीं आता, इंसर्ट में नहीं आता, पेज लेआउट में नहीं आता, आता किसके अंदर है? आपका होम के अंदर। ठीक है, ये आपके 40 क्वेश्चंस थे इस टाइप के क्वेश्चन। ये 40 के 40 क्वेश्चन जो हैं, ये ऑल 40 क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए हैं। ठीक है, आए हुए हैं। इसमें एक क्वेश्चन भी मैंने खुद से नहीं डाला है, कहीं से भी कुछ फ्रेम नहीं किया है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एम्स के पेपर में आ रखे हैं, जो इसी मंथ में हुआ है आपके अगस्त से लेके अभी नवंबर तक के बीच में। दिसंबर में तो अभी कोई पेपर हुआ नहीं है, तो ये पेपर जो आपके हुए हैं अगस्त से लेके नवंबर तक के देश में 2023। ठीक है, तो आपके पेपर के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। मतलब यूज़फुल क्या, मैं ये नहीं कह रहा कि रिपीट करेंगे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि
इन्हीं टाइप के क्वेश्चन, अगर वर्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं